हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो मैंने दिवाली में टी लाइट होल्डर्स बनाए थे उसके मेकिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई नो इट इज़ टू लेट, बट क्या करूँ, मैं अभी नई नई कंटेंट क्रिएटर बनी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत कुछ डिफ़िकल्ट जा रहा है करने के लिए वीडियो मेकिंग करना। और ऊपर से क्या हुआ कि मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए थे तो मेरी गैलरी फुल हो गई थी, तो मुझे जो वीडियोस बनाए वो अपलोड करने के लिए ही बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि वो सब डिलीट करो, जो अनवांटेड डेटा डिलीट किया, फिर बहुत सारी लंबी स्टोरी है। एनीवेज, तो पर मैंने ये टी लाइट होल्डर्स बनाए ही इसलिए थे, ऐसे बनाए थे कि वो मैं खाली दिवाली के लिए ही नहीं, कि अदरवाइज़ जो अपने इतने सारे फेस्टिवल्स रहते हैं उसमें यूज़ कर पाऊँ। जैसे कि और एज अ रंगोली टाइप, या फिर डेकोरेशन के लिए। जैसे हम लोग बहुत सारे व्रत करते हैं, या फिर अभी गुरुवार का महालक्ष्मी का व्रत आएगा, बाद में संक्रांत आएगी, और उसके बाद बहुत सारे कुछ ना कुछ अपने फेस्टिवल्स चालू ही रहते हैं। तभी मंदिर सजाने के लिए या फिर व्रत के टाइम पे हम लोग नॉर्मल जो रंगोली रहती है वो हम लोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है। तो उसमें है उसके लिए ये ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है, तो मैंने इसीलिए ये टी लाइट होल्डर्स उसको नाम दिया था, पर एज अ ये रंगोली भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसका मेकिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने जो जितने सारे मेरे पास टी लाइट होल्डर्स थे, जो मैंने कुछ ऑनलाइन मंगाए थे, कुछ मैंने क्रॉफर्ड मार्केट में जाके लिए थे, तो उसको मैंने सबसे पहले वाइट बेस किया। वाइट बेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे तो एक तो हम लोग अपना जो एमडीएफ का टी लाइट होल्डर है या फिर जो बोर्ड है उसका लाइफ बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें फिर फंगस लगने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। ये तो एक है ही, पर उसके अलावा जो हम लोग कलर्स करते हैं वो अच्छे से उठ के दिखते हैं, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, या फिर बेस्ट तरीका है कि अपनी जो रंगोली वो ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले उसको वाइट बेस किया, और वाइट बेस करने के लिए बहुत टाइम जाता है, क्योंकि उसको अच्छे से करना पड़ता है, और जिसमें ज़्यादा डिज़ाइन रहती है ना वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने जो टी लाइट होल्डर करने के लिए, अभी तो मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग किया है, और उसके लिए मुझे बेस करने के लिए बहुत टाइम लगा। उसके बाद हम लोग उसको, जो हम लोग ने जो कलर चूज़ किए हैं उसको कलर करना शुरू करते हैं। पर उसमें भी क्या होता है ना कि कोई कोई कलर का पिगमेंटेशन बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए हमें उसको 2 कोट, कभी कभी तो 3 बार कोट करना पड़ता है। तो मैं तो मोस्ट ऑफ़ द हर इसमें 2 कोट तो मेरे होते ही हैं। पर जैसे कि अभी ये ब्लू कलर है या फिर रानी पिंक कलर है, तो इसमें मुझे 3 बार तो कोट करना ही पड़ता है। इससे ही अपनी जो डिज़ाइन है ना ज़्यादा सुंदर दिखती है। उसके बाद हम लोग उसको एज़ जैसे आपको पसंद है वैसे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो 3D आउटलाइनर रहते हैं उससे थोड़ा-सा आउटलाइन किया है, और उसके बाद मेरा सबसे फेवरेट वर्क, दैट इज़ अ मिरर वर्क। थोड़ा-सा क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसमें छोटे-छोटे मिरर्स चिपकाने के लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें ना छोटे-छोटे मिरर्स से ना हाथ में ठीक से आते ही नहीं है, और ऊपर से आप देख रहे हो मेरी उँगलियाँ कैसी है तो इसके लिए वो पकड़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट स्टिल आई लव दिस वर्क, क्योंकि इसमें ना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है, और इसमें ना हम लोग बहुत तरह से वेरिएशन कर सकते हैं। तो जितने आपके पास जितने ज़्यादा मिरर्स उतने आप ज़्यादा अलग अलग डिज़ाइंस कर सकते हो। तो इसके बाद ये जो मैंने किए हैं ना, ये सीडी टी लाइट होल्डर से। अभी देखो मैंने ये भी टी लाइट होल्डर के लिए ही बनाया है, पर ये भी हम लोग रंगोली के लिए यूज़ कर सकते हैं, और मैंने इससे रंगोली कैसे बनाई है ना ये भी मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये जो अपनी नॉर्मल सीडी होती है ना, अभी कुछ काम की नहीं है, मेरे घर पे तो बहुत सारी सीडीज़ थी, और मैंने ना मेरे बाकी सिस्टर से, ब्रदर से भी मैंने बहुत सारी कलेक्ट करके रखी है कि मुझे दे दो, मैं उससे कुछ ना कुछ बनाऊँगी। और ये सीडी सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसको ना कुछ भी नहीं होता है, ना ही टूटती है, ना ही ख़राब होती है, ना ही फंगस, नथिंग। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है। हाँ, इसमें मैं एक छोटा सा डीआईवाई आपको इधर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हम लोग ब्रश पेंट, सॉरी, स्पंज से पेंट करते हैं ना, उससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है। जैसे हम प्लास्टिक के ऊपर जब ये कलरिंग करते हैं ना, तो ब्रश के स्ट्रोक ज़्यादा दिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्पंज ब्रश तैयार कर रही हूँ, जैसे कि हमें मार्केट में तो मिल ही जाता है, पर वो बहुत महंगा रहता है, और बहुत बार ना वो बार बार वॉश करके ख़राब भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास एक स्पंज पड़ा था और एक कुल्फ़ी की स्टिक थी, तो उस पे मैंने थोड़ा सा एक होल बना के
सीज़र से उसके फिर फेविक्रिल लगाया क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से वो सिक्योर हो जाए, और उसके ऊपर वो कुल्फ़ी की स्टिक लगाई। इसमें हम लोग ये ब्रश की भी जो टूटी हुई स्टिक्स रहती है ना, पुराने ब्रश में कुछ भी फेंकती नहीं हूँ, वो भी यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे मैंने कुल्फ़ी की स्टिक लगाई हुई है और वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा रबर बैंड लगा रही हूँ क्योंकि वो मुझे तुरंत काम करना था और सूखने के लिए टाइम नहीं था, और रबर बैंड लगाएंगे ना तो अच्छे से सिक्योर भी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये रबर बैंड लगा के अभी इसको देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी ये ना आश्वी को काम पे लगाती हूँ, मेरी डॉटर को। क्योंकि क्या होता है कि इतना सारा मुझे वाइट पेंट करना है ना, इससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसको था मम्मा मुझे भी कुछ हेल्प करनी है, मुझे भी कुछ हेल्प करनी है। तो मैंने बोला ठीक है, सबसे इजी काम है, इसमें कुछ भी वो कैसे भी करेगी तो अच्छे से ही होगा। तो मैंने बोला ठीक है तुम कर लो, और उसको इतना अच्छा लगा कि मम्मा ने मुझे भी काम दिया है। तो इस देखो कितने अच्छे से कर रही है वो, और ये बहुत ही ईजी है और फटाफट हो जाता है। जो ब्रश से करने के लिए टाइम लगता है ना, स्पंज ब्रश से जल्दी हो जाता है, और इसका मेन तो फिनिशिंग बहुत अच्छा आ जाता है। एक बार ऐसे करने के बाद में हम लोग डैब 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 करेंगे ना तो इवन कलर लगता है। देखो मैंने ऐसे बहुत सारे MDF बोर्ड और बहुत सारे रंगोलीज मैंने ऐसे ऑलरेडी पेंट करके रखी थी। तो मैंने अभी ये आश्वी को काम पे लगाया एंड शी इज़ एन्जॉइंग इट। उसको बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करने के लिए। देखो कितने सारे सीरीज उसने कलर किए, और यहाँ पे वो ना खुद भी वीडियो बना रही है, मैं वो भी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। बहुत अच्छे से किया है उसने, और मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। अभी ये जो डिज़ाइन है ना, इसके लिए मैंने थोड़ी उसकी हेल्प की, क्योंकि डिज़ाइन में ना बहुत अच्छे से एकदम अंदर अंदर उसकी डिज़ाइंस के अंदर जाके पूरे अच्छे से पेंट करना होता है, नहीं तो फिर जो हम लोग बाद में कलर करते हैं ना वो अच्छे से बैठता नहीं है। इसीलिए उसमें हेल्प किया। अदरवाइज सीरीज़ के लिए आश्वी ने मुझे बहुत हेल्प की, और मैंने बहुत सारी सीरीज़ वाइट बेस कोट करके रखी थी। अभी जो मैंने पहले टी लाइट होल्डर जो वाइट बेस किया था ना, अभी देखो उसको कलरिंग करने के लिए मैंने शुरुआत की थी। क्या है ना, मुझे हर एक डिटेल वीडियो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि मेरे टेबल पे ऑलरेडी बहुत सारी मेस थी। और फाइनली इसके बाद मैंने इतने सारे टी लाइट होल्डर्स बनाए, और वो सब के सब सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, और भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिए वेट करना। थैंक यू।